बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है राजस और ये हैं पुणे महाराष्ट्र। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा क्रोधी, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा हठी, थोड़ा गुस्सैल, सब चीज थोड़ा थोड़ा होता है। पर यह बात है कि वो परिवार का पोषक होता है। आगे बढ़ूंगा थोड़ी सी ही देर में। कार्तिक और मार्गशीर्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास इतनी ताकत और क्षमता है कि वो कोई भी चीज आसानी से प्राप्त कर सकता है, थोड़े बहुत मेहनत के बाद। मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण जीवन में कई बार यहां पे आपकी समस्या बढ़ेगी। दक्षिणायन में होने के कारण कई बार चीजें बिगड़ती हैं और कई बार चीजें रुकती हैं। मंगलवार, हेमंत ऋतु, व्यक्ति प्रेमी है, प्रेम की भाषा समझता है। अगर जबरदस्ती करना चाहें तो आपका ये कुछ भी ना करे, लेकिन अगर प्रेम से कहें तो आपके लिए जान भी दे देगा। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से स्वास्थ्य कमजोर रहे, कई बार मन कमजोर रहे, मन पे काम करने की आवश्यकता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर हो सकता है, उसके प्रभाव में वृद्धि करने की आवश्यकता है। व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कई बार करता है या प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके या खुद का व्यवसाय करके काम आगे बढ़ाता है। मंगलवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति लंबे कद का होता है और साहस रखने वाला होता है। मंगलवार के जन्म होने के कारण लंबाई भी होती है, पतला लंबा छरहरा बदन। साथ ही साथ अगर मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं तो यहां मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, जो लग्न को देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास फुर्तीलापन होगा और काम को लेकर के बिल्कुल ही सजग रहता है। अपने स्थिति को लेकर के हमेशा ही प्रभाव में मजबूत रखने वाला होता है। एक बात और बता दूं, विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति को घाव, फोड़ा, फुंसी ज्यादा होता है और इस वजह से व्यक्ति को कई बार बबूल के वृक्ष से दातून करना चाहिए। ये एक अच्छी स्थिति बनती है। अतिगंड योग, शकुनी कर्ण, ये ठीक नहीं होता, ये दोनों ठीक नहीं होते। शकुनी कर्ण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो पीठ पीछे शकुनी मामा की तरह अपने पीठ पीछे लोगों की बुराई करने वाला हो जाता है। योग और कर्ण जो होते हैं वो अपने नाम के हिसाब से ही प्रभाव करते हैं। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के पास सात्विकता और तामसिक वृत्ति, सात्विक और तमस, सत्व तत्व और तमस तत्व की प्रधानता है। जहां व्यक्ति गोराई वाला तो है ही, साथ ही साथ कठोर भी है, निर्दयी भी है, ईर्ष्यालु भी है, द्वेष, छल, कपट भी भरा पड़ा है। लेकिन जन्म कुंडली के पंचम भाव में उच्च के राहु और उस पे सूर्य, बुध और चंद्रमा की तीनों की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति किसी न किसी वजह से, क्योंकि चंद्रमा की उच्च दृष्टि पड़ेगी और साथ ही साथ सूर्य जो है वो देखेंगे पंचम भाव को, तो व्यक्ति में यश पाने की एक ललक पैदा कर देंगे और साथ ही साथ व्यक्ति इन सब चीजों को किसी न किसी वजह से पा ही लेता है। यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, भाव हो जाए, प्रभाव हो जाए, ये सारी चीजें व्यक्ति को मिल जाती हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि सातवीं दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है, जहां उच्च के राहु बैठे हुए हैं और डिग्री में वो बढ़िया बैठे हैं। इस वजह से राहु का प्रभाव रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति नीच का है। तो पत्नी से संबंध कमजोर रहे, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहे, क्योंकि इस भाव के अधिपति होकर के वो नीच के होंगे तो दाम्पत्य में कई बार विलंब की संभावना बनती है। कई बार व्यक्ति उच्च का गुरु बैठा तो है, लेकिन गौर करिए तो गुरु और मंगल का शिक्षक योग, व्यक्ति जो होता है वो पद पे होता है, प्रतिष्ठापन्न होता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए प्रेषित होता है और शुक्र स्वग्रही होकर के मंगल के साथ बैठे हैं, जो शुक्र जन्म कुंडली में दशम के और वो मंगल जन्म कुंडली के चतुर्थ के। गौर करिएगा, यहाँ पे मंगल पापी भाव के अधिपति होते हैं, 11वां भाव पापी भाव, जहां जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति बैठे हैं। पत्नी के साथ संबंध में जाने से पहले व्यक्ति को मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। कहा जाता है भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता। तो जब कभी भी विवाह की बात हो तो अच्छे मुहूर्त पे ही व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। और शनि जो होते हैं वो आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं, धन भाव के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली में मारक भी होंगे और जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। व्यक्ति शत्रुओं से तो हारेगा नहीं, लेकिन हाँ उसके जीवन में शत्रु आते रहेंगे। यहाँ पे छठे भाव में मिथुन राशि के मित्र की राशि में शनि बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध जन्म कुंडली में दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। व्यक्ति को किसी को देने से बचना होगा। और शुक्र के साथ मंगल व्यक्ति को पद धारण करने वाला बना देंगे, टेक्निकल क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला और साथ ही साथ अपने कर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा फोकस वे में काम करने वाला होता है। गुरु की उच्च की स्थिति जन्म कुंडली में व्यक्ति को गांभीर्य देगी, थुलथुले शरीर का होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ इंसान होता है, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ पे, हालांकि ये शत्रु की राशि है, जहां के अधिपति छठे भाव में बैठ करके जन्म कुंडली में
कई बार व्यक्ति के काम को एक बार में ना करा करके 2 से 3 बार में करवाते हैं। लेकिन व्यक्ति साहसी इतना होगा क्योंकि लग्न पे मंगल की उच्च दृष्टि और शुक्र स्वग्रही दशम भाव में लक्ष्मी योग पैदा कर रहे हैं। गुरु के साथ मंगल का चतुर्थस्थ होना, यह भी एक तरीके से शिक्षकीय गुणों का व्यक्ति रखने वाला, रिसर्च आदि के क्षेत्र का प्रभाव विकसित करने वाला, अनुभवों का मालिक होता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य को मैं थोड़ा सा कमजोर देख रहा हूं। ऋण से संबंध इनका रहे, इस वजह से कई बार की व्यक्ति व्यवसाय जब अपना करने चलता है तो व्यवसाय के कारण कई बार ऋण में जाता है। शुक्र के साथ मंगल व्यक्ति के जीवन में कई लोग आते हैं, कई लोगों का प्रभाव होता है, मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि कई बार व्यक्ति अकेले भी रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। मकर लग्न के होने के कारण छिद्रान्वेषी नहीं होता, अपने काम से काम रखता है, बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, किसी को गलत सलाह नहीं देता, गंदे प्रवृत्ति का नहीं होता और स्पष्टवादी होता है। ये सारे प्रभाव इस वजह से भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे और गुरु का प्रभाव सूर्य पे और गुरु का प्रभाव लग्न पे है। क्लियर है? इन्होंने सवाल सिर्फ यही पूछा है, मैं एक पिता हूं, मेरे पुत्र की कुंडली का विश्लेषण कर दीजिए। विश्लेषण तो कर ही रहा हूं, आपकी कुंडली में अमावस्या दोष लगा है। अब एक बात बता देता हूं कि लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना, वो दशम भाव में नहीं बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में प्राप्त करने के पीछे भागने की अवस्था भी जाहिर होती है। मतलब यह है मेरे कहने का कि लग्नेश जो जन्म कुंडली में छठे में बैठे और गुरु इस कुंडली के लिए 12वें के अधिपति होकर के व्यक्तित्व को कमजोर करने का और व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को कई बार कई दफा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस वजह से व्यक्ति को अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, आदर और प्रतिष्ठा करनी होगी। साथ ही साथ अगर हो सके तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को बजरंगबली की आराधना भी करनी चाहिए और हमेशा ही अपने घर में अगर हो सके तो पीपल के बड़े वृक्ष की या भगवान बुद्ध की उपासना भी करनी चाहिए। अगर हो सके तो संभवतया ऐसी स्थिति भी बनती है। दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में सूर्य जो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल अखंड साम्राज्यशाली योग लगा रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति बुद्ध जन्म कुंडली में लाभ में जा रहे हैं, लाभ के अधिपति दशम में दिग्बली। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में मंगल स्वाति नक्षत्र में, राहु जन्म कुंडली में उच्च के, मंगल के पास बल है। और मंगल व्यक्ति की कुंडली में षडबल में सर्वाधिक बलवान, सूर्य दूसरे नंबर पे और शुक्र तीसरे नंबर पे। सबसे कमजोर आपकी कुंडली में जो ग्रह हो रहा है वो हो रहा है शनि, जो कि आपकी कुंडली का लग्नेश है। अब जरा समझिएगा, तो लग्न के अधिपति रोग में बैठे और रोग के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ बैठे। अब जरा ध्यान से समझिए, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का संग अगर जन्म कुंडली के रोगेश से हो जाए तो व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति के जो भौतिकीय शरीर और व्यक्ति के प्रभाव जो नहीं देखे जा सकते हैं, सबको वो रोग में डालता है। इस वजह से व्यक्ति कभी कभी नहीं, हमेशा ही थोड़ा बहुत रोग से पीड़ित रहता है, कुछ ना कुछ उसको हमेशा हुआ रहे, या कई बार वो बहुत ज्यादा विचारों का रोगी हो जाता है। लग्न पे गुरु का असर है तो बहुत ज्यादा उसको ये चीज प्रभावित भले ना करे, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से व्यक्ति को एक बात और बताता हूं, इसका एक सामान्यतया परिणाम ये बता दूं कि लग्न के अधिपति, इन्होंने बहुत ज्यादा सवाल यही पूछा है कि लग्नेश का छठे भाव में जाना। व्यक्ति परिवार का पालक, परिवार का पोषण करता तो होता है, कुल दीपक भी होता है, यश कीर्ति मान सम्मान और परिवार में परिवार के नाम रोशन करने का कारण भी बनता है। दूसरी बात कि यहां पे वो किसी ना किसी वजह से अपने धन और अपने आय के साधन को इकट्ठा कर ही लेगा, और वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है यहां जहां उच्च के राहु बैठे हैं। ये ऐसा इसलिए होगा, यहां के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में सुखेश मंगल के साथ बैठे हैं और राज योगों का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल एक साथ बैठ करके, यहां शुक्र और मंगल बैठ करके खराब नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखने की है, क्योंकि शुक्र भी स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति राहु उच्च के होकर के बैठे हैं और वो बहुत बेहतर। मैंने कार्यक्रम करके एक बात बताई थी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि चतुर्थ और पंचम, दशम और एकादशवें के राहु अच्छे होते हैं, खास करके तब और भी ज्यादा जब वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति से संबंध बना रहे हों या सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह के साथ संबंध उनका बनता हो। मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक राजयोग कारक या योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। वो दिग्बली मंगल के साथ बैठे हैं जो कि आपकी कुंडली का 10वें सुख भाव का अधिपति होता है।
तो अगर गौर करिए तो शुक्र और मंगल का संबंध जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बनेगा तो शुक्र का ये दिग्बल क्षेत्र है और मंगल की अपनी राशि है जो स्वयं दिग्बली होकर के बैठा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास गाड़ियों का, भवन का, वाहन का सुख कम नहीं होगा और निस्संदेह व्यक्ति जो होता है वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में एजेंट बन सकता है। शेयर का काम तो नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे अमावस्या दोष लगा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो होता है वो कई तरीके से धन कमाने वाला होता है। व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का बल ठीक है, व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान बली हो रहा है, जन्म कुंडली का पंचम भाव बली है, सप्तम भाव बली हो रहा है, जन्म कुंडली में लग्नेश के छठे भाव में जाने से व्यक्ति के पास आयु रहेगी लेकिन हाँ वो रोग से युक्त रह सकती है। ऐसी समस्याएं कई बार बनती हैं। जब आप नवांश कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा का स्वग्रही होना, यहां वो चंद्रमा नीच के थे जिनका नीच भंग हुआ है। इस वजह से भी मैंने ये बात कही थी कि व्यक्ति किसी ना किसी वजह से अपने प्रभावों को विकसित कर ही लेता है। और जन्म कुंडली में शुक्र का शनि का उच्चस्थ हो जाना, यहाँ लग्नेश जो छठे भाव में बैठे थे इनकी स्थिति नवांश कुंडली में ठीक हो जा रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का प्रभाव देर सबेर बहुत ही मजबूती से अपना स्थापित कर ले। और दूसरी बात कि व्यक्ति गंभीर हो जाता है, गंभीर वाणी का हो, गंभीर स्वभाव का हो, गंभीर काम करने वाला हो, पत्थरों का काम हो, तकनीक का काम हो, चट्टान का काम हो, टाइल्स का काम हो, मार्बल का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, जमीन के नीचे भूमिगत जो चीजें बनती हैं या बनाई जाती हैं या निकाली जाती हैं उससे संबंधित काम हो तो व्यक्ति कर सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति तेल निकालने का काम कर दे, तेल निकाल ले, ऐसी स्थिति होती है। बुध दशम स्थान में से केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात। चंद्रमा व्यक्ति के, एक बात बताता हूं, आप पिता हैं, दरअसल इस बात से मैं आपको सुरक्षित करना चाहता हूं और मेरे इस बात में अब बिल्कुल ही किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कैसा है। कर्म क्षेत्र ठीक है, आप इसके कर्म को ही लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित हैं और मुझे सबसे ज्यादा वही क्षेत्र अच्छा मालूम पड़ रहा है। इस वजह से बेझिझक होकर के आप इस बच्चे को जो ये काम करना चाहता है करने दीजिए। हम इस पे ये नहीं कह सकते कि यही करेगा क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही होकर के और बुध दशम स्थान से केंद्र में बैठे हैं। दो शुभ ग्रहों का केंद्र में जाना, मंगल का और सूर्य का एक साथ मित्र की राशि में बैठना, शुक्र जो कि जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति होकर के बैठे हैं, व्यापार भी करेगा तो अच्छा करेगा। दशम स्थान के प्रभाव में अगर आप देख रहे हैं तो वो शनि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में व्यक्ति के व्यवसाय के क्षेत्र को भी खोल रहे हैं, तो निस्संदेह व्यक्ति जो चाहे तो व्यवसाय भी कर सकता है। पदस्थ अधिकारी बन जाए, शिक्षक बन जाए, क्योंकि गुरु और मंगल का एक साथ केंद्र में आना, शुक्र और मंगल का एक साथ दोनों का बैठना, नवांश कुंडली में शनि और चंद्रमा का एक दूसरे से निकटस्थ होना, स्वग्रही चंद्रमा व्यक्ति के मानसिक कर्तव्यों का सुख देता है। जो भी काम करेगा उससे इसके कल्याण की बात होगी और साथ ही साथ इसको कर्म का सुख मिलेगा। जो भी काम करेगा उसमें इसकी स्थिति चिरंतन सुख की रहेगी। नहीं मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, संतुष्टि का भाव रहेगा। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आप काम करें और आपको सुख ही ना मिले और उसमें असंतुष्टि का भाव झलकता रहे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। सूर्य जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में, थोड़े बहुत मानसिक रोगी लेकिन व्यक्ति बुद्धिशाली है। साथ ही साथ व्यक्ति कई जगह से पैसे भी कमाना चाहता है जिसमें कि वो सफल भी हो जाएगा। आपकी कुंडली इस तरीके से बन रही है। षडबल में सूर्य और मंगल चंद्रमा, सबसे कमजोर शनि बन रहे हैं। इस वजह से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कहने को कह सकता हूं। साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो पपीते का सेवन ज्यादा मात्रा में करे क्योंकि गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति को अपने पेट का ख्याल ज्यादा रखना होगा। दूसरी बात, पीले वस्त्र, पीले रंग की माला व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। शनि से प्रभावित है, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के उपासक थे। भगवान कृष्ण की उपासना में ये इतना ज्यादा विलीन रहने लगे कि इन्हें अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रहा, जिसके कारण इनको शापित होना पड़ा था। इनकी खुद की पत्नी ने शनि ग्रह को शापित कर दिया था, लेकिन उनके पास उस शाप से बचाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी के पास ऐसा प्रभाव नहीं था उनका, या ऐसी विद्या नहीं थी जिसके कारण वो उस शाप से उनको मुक्ति दे सके। जैसे अश्वत्थामा ने चला तो दिया था ब्रह्मास्त्र, पर उसको वो वापस करना नहीं जानता था। ठीक उसी तरीके से शनि की पत्नी शनि को शापित कर देती हैं कि तुम जिसको भी देखोगे वो कमजोर हो जाएगा, प्रभावित होगा, बुरा हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसके जीवन में कष्टों का अंबार लग जाएगा। तभी से शनि अपनी नीच दृष्टि डालते हैं
अब तभी से वो नीचे चल करके देखते समय या चलते समय जब वो परिक्रमा पथ पे होते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं ताकि उनकी दृष्टि किसी पे ना पड़े, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं चाहते कि किसी का कष्ट हो। ये शनि जो होते हैं वो दरअसल पाप के हंता होते हैं, वो पाप के नाशक होते हैं। हनयते पापम कहा जाता है, शनि हनयते पापम। शनि जो होते हैं वो पाप के हंता, पापों का हनन करने वाले ये ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करे, दुर्व्यसनी ना हो, गलत संगति में ना जाए। अगर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में चूंकि चंद्रमा नीच के हैं और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति हैं, पत्नी के वश में रहने वाला, पत्नी को प्रेम करने वाला और कई बार आरंभ में पत्नी से स्वतंत्र रहने वाला। आरंभ में भले ही वो व्यक्ति ये कहे कि मैं पत्नी के वश में नहीं रहूंगा, लेकिन बाद में धीरे 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 करके वो पत्नी के वशीभूत हो जाता है। दाम्पत्य में उच्च के गुरु जन्म कुंडली के व्यक्ति को मजबूती दे रहे हैं, व्यापारिक पक्ष व्यक्ति का मजबूत बन रहा है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की बात करते हैं तो नवांश कुंडली में चंद्रमा का स्वग्रही होना, बुध नीच के हो जा रहे हैं जो यहाँ पे भाग्य के अधिपति होकर के लाभ को में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। और जो जन्म कुंडली में गौर करिए तो भाग्य भाव के अधिपति का अगर पंचम भाव से संबंध बन जाए तो व्यक्ति के पास पूर्वजों का, पितरों का और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद भी है। और एक बात और भी है जो कि व्यक्ति की कुंडली में मैं देख रहा हूं, नवांश कुंडली में व्यय भाव के अधिपति बन रहे हैं बुध और जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से आरंभ में कई बार पत्नी के साथ बातचीत ना हो, पर बाद में चल करके वो चीजें ठीक हो जाती हैं। पर कुंडली मिला करके विवाह करना होगा, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल हैं। मैं समझता हूं कि विवाह मिला करके होने से करियर पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहता है। दशमांश कुंडली ठीक बनी है। आपकी कुंडली में अगर मैं ग्रह की स्थिति देखता हूं तो सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं और निस्संदेह वो व्यक्ति को यशोवान बनाएंगे। चंद्रमा मृतप्राय हैं डिग्री में, क्योंकि वो 27 डिग्री के होंगे तो मृतप्राय हो जाएंगे। इस वजह से व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने भावनाओं पे बहुत ज्यादा बहने की आवश्यकता नहीं है, किसी पे बहुत जल्दी भरोसा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र के साथ हैं। लेकिन गौर करिएगा तो चंद्रमा नीच के होने से व्यक्ति कई बार अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रखता है और साथ ही साथ इस वजह से उसका डेली जो जीवन है, प्रत्येक दिन का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यक्ति अनियमित हो जाता है, रात में ज्यादा देर तक जागने वाला हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति बनती है। मंगल 50% का परिणाम, बुध 25, गुरु 25, शुक्र 50 और शनि 25% का परिणाम करेंगे। साथ ही साथ राहु और केतु की दशा आपकी कुंडली के लिए हमेशा ही अच्छे परिणाम देने वाली और बेहतर परिणाम देने वाली होगी। आपकी कुंडली में और भी अगर मैं बात बता दूं तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर चंद्रमा, केतु और राहु की जो दशा होगी वो आपकी कुंडली में बेहतर परिणाम देने वाली होगी और साथ ही साथ मन को सुकून और शांति देने वाली होती है। आपकी कुंडली में अब कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं तो कुछ बुरी बात बता देता हूं। इस कुंडली में चंद्रमा से गुरु का पंचम नवम में जाना ठीक होता है, लेकिन चंद्रमा है कमजोर। इस वजह से गज केसरी का जो लाभ आप सोच रहे हैं या फिर जो गुरु चंद्रमा को देखने का प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर होगा। इस वजह से व्यक्ति को मशक्कत भी करनी होती है चीजों को प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति नेटवर्क से संबंधित कोई भी काम कर सकता है, भूमिगत चीजों को बाहर निकाल करके उससे धन अर्जन कर सकता है। बाजार में जुड़ करके अपना प्रभाव जितना ज्यादा हो सके सर्प की भांति फैला सकता है और जितना ज्यादा हो सके अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है। कोई अपना सामग्री बाजार में तैयार कर सकता है, चाहे वो अनाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो पशु के क्षेत्र में हो, जैसे पशु का भोजन, चाहे वो पशुओं का कारोबारी हो जाए, मैनेज करने वाला हो जाए, बैंकेट हॉल का मालिक हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती है। आपकी कुंडली ये रही। मंगल का प्रभाव लग्न पे, सप्तम दृष्टि से सुख समृद्धि और अष्टम दृष्टि से यहाँ पे शुक्र की राशि जहाँ के अधिपति के साथ बैठे हैं। व्यक्ति क्रिएटिव है, क्रिएशन कर सकता है, कुछ नया बनाना उसके जेहन में हमेशा अगर चलता रहे तो व्यक्ति जरूर कुछ नया बना सकता है। चित्रकारी, पेंटिंग, डांस, नृत्य, उसके बाद कला क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ही आगे जा सकता है। आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है। सूर्य अगर बुध के नक्षत्र में बैठे हो तो व्यक्ति के बुद्धिमानी का और उसके कला कौशल का कोई शानी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके प्रभाव अच्छे हैं, पर कमजोरी शनि का छठे में जाना कई बार कमजोर करेगा, काम रुकवाएगा, मशक्कत करवाए, आयु दे दे लेकिन आयु में रोग भी दे दे। व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु चलो ठीक है, लेकिन उसमें अगर रोग मिल जाए तो वो आयु कष्टकारी हो जाती है। अपने धन को लेकर के व्यक्ति को हमेशा बच के रहना चाहिए। अपने पराक्रम को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यक्ति आलसी ना हो इसका ख्याल रखना होगा।
पिता के साथ संबंध जन्म कुंडली में ठीक होंगे, पर पिता मंगल हैं, इस वजह से उसको लेकर के बहुत ज्यादा दबाव ना डालें, उसके साथ कोमल संबंध ही रखने की बात है। माता भाव के अधिपति बहुत बढ़िया, और उससे केंद्र में गुरु, बहुत अच्छी बात है। माता का संबंध बहुत अच्छा है। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, व्यक्ति की माता चिंतित हो सकती हैं, माता का प्रभाव कमजोर हो सकता है, कई बार माता को गठिया, साटिका आदि की समस्या भी कई बार देखने को बनती है। ऐसी स्थिति ना हो, इस वजह से माता जी को अपना स्वास्थ्य उस पर बचा करके रखना होगा। यहाँ पे चंद्रमा स्वग्रही, दाम्पत्य अच्छा, उच्च का शनि, ससुराल पक्ष और पत्नी का कर्म, पत्नी काम करने वाली और बहुत ही अच्छे पद में विभूषित होने वाली मिल जाती है। नौकरी अगर देखते हैं तो मैंने बताया व्यक्ति को अपना काम या प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी का लाभ थोड़ा कमजोर देख रहा हूं। हालांकि गुरु उच्च के हैं, व्यक्ति को खुद का काम ही आकर्षित करेगा। अगर वो काम करने भी लगा, सरकारी नौकरी अगर मिल भी जाए तो भी व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। व्यक्ति इंजीनियरिंग भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं, ऐसी स्थिति में कि किसी को दे करके पश्चाताप करने का योग है, ऐसा काम मत करिएगा। आपकी कुंडली में अगर सभी ग्रहों को देखते हैं तो 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां और 4 यहां, 4 ही घर में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। ये केदार योग होता है और हंस योग की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन वो ग्रह चंद्रमा कमजोर हो रहा है, इस वजह से हंस योग का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ये स्थिति दिख रही है। लेकिन नवांश कुंडली में गुरु जो हो रहे हैं वो अष्टम में जा रहे हैं, दशमांश कुंडली में भी गुरु अष्टम में जा रहे हैं। व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के अगर आगे बढ़े तो निसंदेह अनुभवों का मालिक हो सकता है। आपके पास जितना ज्यादा हो सके नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करिए और अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक बनाने का प्रयास करिए। धर्म को धारण करने का प्रयास करिए, धर्म को धारण करिए और मंदिर का दर्शन करिए। ठाकुर जी की प्रतिमा का प्रत्येक दिन अगर हो सके या शिव जी के मंदिर को धोने का काम बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास अगर क्षमता है तो एकादशी के दिन कम से कम चावल ना खा करके रोटी खाया करिए, और एकादशी के दिन द्वादशी के बाद अगर हो सके तो द्वादशी को पारण के समय कुछ हो सके तो अपने पास से द्रव्य दक्षिणा किसी ब्राह्मण को जरूर दे देना चाहिए। ब्राह्मणों का संरक्षा करिए, उसकी सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। अगर हो सके तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक महीने हो जाए पूर्णमासी को, तो आनंद आ जाए। अब तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग आपको चीजें बताने का प्रयास करा हुआ है, फिर भी अभी और भी कुछ चीज बता दूं। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यहाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ, सबसे अच्छी बात इस भाव के अधिपति का यहाँ बैठना, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे, ये चीज ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, पर एक बात बताता हूँ, पराक्रमेश भाव से पंचम, पराक्रम का बल मिलेगा। वापस घूम करके देख रहे हैं, ठीक होगा। लग्न पे व्यक्ति के प्रभाव को कमजोर करेंगे क्योंकि 12वें के अधिपति हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास गंभीरता थोड़ी कम हो सकती है। आपको और भी अपने आप को थोड़ा शांत और गंभीर बनाना होगा, ये बात मैं देख रहा हूं। उग्र और व्यग्र मत होइए, तुरंत ही एग्रेसिव नेचर के धारण करने वाले आप हो जाएंगे, इस चीज को ठीक करना होगा। अपने लिए स्वार्थी कभी भी मत बनिए, सबके लिए और सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति बनिए। बात समझ में आ गई होगी। जो कमजोरी है उसे हटाने का प्रयास करना होगा, जो मजबूती है उसे मेंटेन करने का प्रयास करना होगा। आप सर्दी और ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, इस वजह से उसका ख्याल रखना होगा। कुंडली में उच्च के गुरु किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, और चंद्रमा का सूर्य के साथ बैठना कई बार घातक सिद्ध होता है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति के साथ अगर भाग्य भाव के अधिपति जाते हों तो व्यक्ति को धर्म का काम करना होगा। धर्म के और अपने बैड कंपनी से आपको बचाना होगा। खुद को जितना ज्यादा हो सके अच्छे संसर्गों का पालन करिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा। यही आपकी कुंडली को बचा सकती है, और यही इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकती है कि आप गलत संगति में ना जाएं। आपके पास आकर्षित करने का बल है तो आपसे लोगों को कई बार बचने बचाने का भी खतरा है। कई बार लोग आपसे नजर भी चुराएंगे, लेकिन उन लोगों को भी उठा करके गले लगाने का प्रभाव अपने अंदर विकसित करना होगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।